देखिए, इस समय लाइव हूँ और महत्वपूर्ण प्रश्न इलेक्शंस को लेकर है। और हरियाणा का जो इलेक्शन डेट चेंज हुआ है, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन डेट चेंज हुआ है। पहले ये 5 तारीख को इसके परिणाम आने वाले थे। अभी रिजल्ट डेट जो है वो 8 अक्टूबर हो गया है। इसके अलावा जो चेंजेस आए हैं वो हरियाणा के जो चुनाव के डेट है, जो पहले 1 अक्टूबर को होने वाले थे, अब वो 5 अक्टूबर को होंगे। तो आखिर क्या होगा, इस पर एक वीडियो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और लाइव हूँ, और साथ में आपके जो प्रश्न रहेंगे उसका भी मैं उत्तर यहाँ पर दूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जो ये चुनाव होने वाले हैं उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, और ये चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो कितना ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न भी यहाँ पे लिखिएगा, ताकि मैं प्रश्नों का उत्तर भी दे सकूँ। अक्टूबर का जो महीना है, एक तो अगर बात किया जाए 2 अक्टूबर को ग्रहण भी पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। और सूर्य ग्रहण के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हमारे देश का, हमारे स्वतंत्र भारत देश की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। और इस समय जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें अभी देखा होगा आप लोगों ने, रेसलर्स लोग भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी अब उनका राजनीतिकरण हो चुका है पूरे तरीके से। पहले वो खेल में इन्वॉल्व थे, अब वो राजनीतिक खेल में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कहीं न कहीं ये हरियाणा कांग्रेस में लोग गए हैं। मैं बात करूँगा विनेश फोगाट जी का और बजरंग पूनिया जी का। तो ये 2 लोग अब सम्मिलित हो चुके हैं। इनके सम्मिलित होने से क्या रिज़ल्ट होगा, इस पर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप देखिए तो जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले 1 डेढ़ साल से इन लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके कारण बृजभूषण साहनी जी को हटाना भी पड़ा था। और चुनाव जो थे उनके बेटे शायद चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़े थे। और ये लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इन लोगों का, देखिए जब कोई एक साथ एक जगह पर एकत्र होना शुरू कर देता है और मीडिया में आ जाता है, तो उसका अगला टारगेट आज की डेट में तुरंत राजनीतिकरण के लिए होता है। और राजनीतिकरण करने का मतलब क्या है कि खेल को छोड़ दिया, और खेल में जो भी काम था, जिस तरीके से इमोशनल वीडियोज़ आ रहे थे, ज़रूर उसी समय लग गया था कि इनका राजनीतिकरण होगा, और कांग्रेस में ये सम्मिलित हो चुके हैं। कांग्रेस का चार्ट मैंने बताया आपको पहले भी, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मजबूत हो चुका है इस समय कांग्रेस का चार्ट। और लगभग दिसंबर 2024 तक का जो टाइम है, कांग्रेस के लिए बहुत स्ट्रांग बन रहा है। क्योंकि कांग्रेस की कुंडली आपको पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ। यहाँ पर कुंडली डिस्कशन नहीं करूँगा, केवल आपके प्रश्न लूँगा। और हरियाणा में जो चुनाव होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि कांग्रेस को कोई हरा पाएगा। हालाँकि जो भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं, समझते हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनको शायद बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन चार्ट ही कुछ इस तरीके का जो बन रहा है, उसमें परेशानी है। जहाँ तक बात किया जाए 8 अक्टूबर का, तो 8 अक्टूबर का जो समय है, उसमें चंद्रमा वैसे भी नीचस्थ राशि में रहेंगे। और नीचस्थ राशि में जब-जब चंद्रमा रहे हैं, वहाँ पर परिणाम के दिन जो मैंने देखा है, क्योंकि हमारे देश के लिए चंद्रमा जो है नेम-फेम के कारक होते हैं। तो सत्ता पक्ष के लिए अपोजिट का काम करते हैं। चंद्रमा अगर अच्छी है, अच्छे पोजीशन पे चंद्रमा है, तो रिजल्ट अच्छा होगा। अगर चंद्रमा का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। एक तो मैंने ये पिछले जब भी एनालिसिस किया उसमें इस चीज़ को देखा है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी लगेगा, उससे पहले चंद्र ग्रहण भी लगेगा। उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, इन दोनों का ऐड हो जाना, आपको शायद लग रहा होगा कि उनका जीतना बड़ी मुश्किल है, बट मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दोनों ही जीतेंगे। अब इसमें क्या सत्य होगा, क्या असत्य होगा, उसके लिए भी मैं दृढ़ता के साथ बैठा हूँ यहाँ पे। और लाइव सेशन जो 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे, उस समय भी लाइव होकर मैं देखूंगा।
आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कौन-सी पार्टी जीतेगी? मुझे तो स्पष्ट रूप से जो मेरा कैलकुलेशन आ रहा है, उसके हिसाब से हरियाणा में इस बार कांग्रेस सरकार आ रही है और कांग्रेस सरकार जब आएगी वहाँ पर बहुत सारे अगर आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से नाम का अनाउंसमेंट किया गया, टिकट आवंटित किए गए, उसके बाद कितने लोग जो है रोना प्रारंभ कर दिए और वो टिकट नहीं मिलने के कारण काफ़ी परेशान भी थे। तो ये सारी चीज़ें तो बजरंग पुनिया तो लड़ नहीं रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे? देखिए, बजरंग पुनिया शायद लड़ रहे हैं, मुझे जहाँ तक पता है। कोई तो मतलब विनेश फोगाट जी लड़ रही हैं और बजरंग पुनिया जी लड़ रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ, तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों लोग लड़ रहे हैं। और मैं क्यों इस बार की बात कर रहा हूँ कि खिलाड़ियों का इन्वॉल्व मैं किसी का चार्ट नहीं है मेरे पास, ना ही पुनिया जी का चार्ट है, ना ही फोगाट जी का चार्ट है, लेकिन मैं मंगल को देख रहा हूँ। मंगल जो है, वो खिलाड़ियों का नेतृत्व करता है। मंगल जो है रक्षा को भी बताता है, लेकिन खिलाड़ियों को भी बताता है। कुंडली का जो तीसरा घर बनता है, वो कहीं न कहीं खिलाड़ियों से इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और तीसरा घर जो है चंद्रमा का है, नीचस्थ रहेंगे, तो यहाँ पर सत्ता पक्ष के ऊपर उतना ही नेगेटिव कर देंगे। तो सत्ता पक्ष कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन अब सत्ता पक्ष पर यहाँ पर परेशानी खिलाड़ियों का भी रहेगा, चाहे जो भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे ये तो पता है साक्षी मलिक वहाँ पर नहीं लड़ रही हैं, लेकिन इन 2 का मुझे पता है। अगर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन चाहे विनेश फोगाट जी की बात किया जाए या किसी का भी हो, वो सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद वहाँ पर चुनाव तो जीतने ही वाले हैं, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस समय चुनाव होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, परिणाम आएँगे, उसके बाद बहुत सारी परेशानियाँ भी ये ग्रहण लेकर आ रहा है। एक तो श्राद्ध पक्ष में ग्रहण स्टार्टिंग और एंड में होगा और उसके बाद पहले चंद्र ग्रहण और उसके बाद सूर्य ग्रहण और उसके बाद जो है सत्ता पक्ष के लिए एक जोरदार झटका और वो भी कहाँ पर? हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के और जम्मू एंड कश्मीर के रिजल्ट शायद उस दिन आने वाले हैं और यहाँ पर बीजेपी को थोड़ा मंथन करना चाहिए। हरियाणा में कोई ना कोई परेशानी ज़रूर है और बीजेपी का जो चार्ट है वो थोड़ा-सा अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है फ़रवरी के बाद एक्टिवेटेड होगा। इवन अभी डेट अनाउंस पूरे तरीके से महाराष्ट्र के लिए पूरा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनका जो एफर्ट है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा-सा कमज़ोर मुझे दिखाई दे रहा है और इनके चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय नहीं चल रहे हैं। तो वहाँ पर भी महायुति और आघाड़ी या तो महाविकास आघाड़ी की जो मैंने बात किया है, उनके जीतने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए सुकना जी पूछ रही हैं कि क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन जो उपचुनाव होंगे, उसमें निश्चित रूप से मैं पहले भी प्रेडिक्शन दे चुका हूँ। कम से कम 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी और अच्छा परफ़ॉर्मेंस रहेगा। पहले जो उनकी सीट चली गई थी, उस सीट में भी वो कुछ सीटें निकाल के लेकर आएँगी। पिछले बार वो 5 सीटें लाई थी, 2 सीटें कम से कम और जीतते हुए दिखाई दे रही है। पीएन क्रिएटर्स जी पूछ रहे हैं बीजेपी क्या सब राज्य हारेगी? देखिए, अभी जो चुनाव के लिए जो अनाउंसमेंट हुआ है और जो आने वाला चुनाव है, उसमें उत्तराखंड के ये झारखंड के चुनाव होंगे, महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं और अभी जो अनाउंसमेंट जम्मू एंड कश्मीर का और हरियाणा का है, ये सभी चीज़ यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए समय अच्छा नहीं है, इसलिए रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं आएगा। और जो भी होगा आपको 8 तारीख को तो ये पता चल जाएगा, लेकिन ज्योतिषीय रूप से बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा और भी लोग पूछ रहे हैं कि सर निफ्टी और गोल्ड का देखिए, निफ्टी गोल्ड का ऑलरेडी जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कुछ लोग चिराग पासवान के बारे में भी पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए में रहेंगे या आरजेडी में चले जाएँगे। निश्चिंत रहिए, चिराग पासवान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं, आरजेडी के साथ नहीं जाएँगे और नीतीश कुमार भी कोई खेला अब नहीं कर पाएँगे। पूरे 5 साल तक जो है एनडीए की सरकार जो गवर्नमेंट जो है इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार बन रही है, वो पूरे 5 साल तक चलने वाली है, थोड़ी-सी परेशानी होगी। बीजेपी क्या 2029 में जीतेगी, ये भी प्रश्न है
2029 तो अभी दूर की बात है, अभी उसका एनालिसिस नहीं किया हूँ ऑनेस्टली, लेकिन 2029 से पहले मुझे देश पर संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है। देश पे संकट क्यों मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारे देश की मंगल की महादशा चल रही है, चलेगी उस समय। 2025 के सितंबर के बाद मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी और मंगल की महादशा बहुत अच्छी हमारे देश के लिए नहीं होने वाली है। युद्ध की स्थिति बनेगी। कल भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था और उसमें भी बताया था कि इमरजेंसी लगने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है और युद्ध से तो भारत को एक बार यहाँ पर युद्ध जैसी जो स्थिति रहेगी उससे निपटेंगे। और देखिए युद्ध होगा, लेकिन युद्ध होने में के बाद जो विजयी होंगे हमारा देश निश्चित रूप से उसमें विजयी प्राप्त करेगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने वाले समय में है। झारखंड में निश्चित रूप से जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो हार रही है, ये कन्फर्म है और वहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल चुनाव जीतेंगे, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके बाद सिमरन राउत जी जुड़े हुए हैं और सुकना जी कह रही हैं, गुरुजी आई थिंक बीजेपी शुड स्टार्ट प्रमोटिंग योगी बाबा फॉर 2029 इलेक्शंस। देखिए ये और योगी जी का बर्थ टाइम आपके पास करेक्ट है, 110% मेरे पास करेक्ट है। आदित्यनाथ जी का जो चार्ट है, योगी आदित्यनाथ जी का 110% मेरे पास करेक्ट चार्ट है। और मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, गोरखपुर में मैं खुद भी रहता हूँ और वहाँ पर जो मैं रेफरेंस से मेरे पास चार्ट है वो चार्ट एग्जैक्टली है और बहुत चार्ट जो है उनके चार्ट में प्रधानमंत्री के बनने के योग भी पूरे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2029 में बनेंगे या 2025 से 28 के बीच में बन जाएंगे बीच में, ये भी देखने वाली बात है। और रही बात है 2027 का, सनी त्यागी जी पूछ रहे हैं व्हाट विल हैपन इन 2027, यूपी कौन जीतेगा? इट्स वेरी अर्ली टू एक्सप्लेन, क्योंकि सनी त्यागी जी अभी कैलकुलेशन नहीं किया गया है और जब कैलकुलेशन नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए कि देश की राजधानी आम आदमी पार्टी के पास है, पंजाब आम आदमी पार्टी के पास है, हरियाणा अब इस समय कांग्रेस के पास पुनः हो जाएगा। तो दिल्ली के आसपास के जो एरिया बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए बन रही है। तो इस समय बहुत ज़्यादा दृढ़ता दिखाना चाहिए। और आनंद जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कर्नाटका के पॉलिटिक्स में क्या होगा। और आदित्य जी पूछ रहे हैं गोल्ड 66,000 पहले आएगा या 76,000 आएगा? तो देखिए इस समय जो गोल्ड है, मुझे जो मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ उसमें नीचे की ओर जैसे ही ये 68 के पास है, सबसे अच्छा रणनीति है पहले थोड़ा नीचे आएगा और 68 पर खरीदिए, 2000 का ऐसा लगाइए, 76 का टारगेट आप ले लीजिए। तो ये स्थिति करना जो है ज़्यादा अच्छा होगा। केजरीवाल का क्या होगा, कब इस्तीफा देंगे? देखिए केजरीवाल के केस में भी अनाउंसमेंट मैं आज ही कर देता हूँ। आपको बोला हूँ कि उनका जो है जो खराब समय था जिसमें ईडी को कार्रवाई करके सच निकलवा देना चाहिए था, वो समय अब खत्म हो चुका है। और इनफैक्ट कहा जाए तो केजरीवाल के लिए अब जो परेशानी है, केवल शनि का गोचर ही चल रहा है। 18 नवंबर तक मैक्सिमम ये गोचर परेशान करने वाला है, उसके बाद ये फिर बाहर आने वाले हैं। तो एक प्रकार से चाहे चुनाव के प्रचार को लेकर बाहर आए, चाहे इनके ऊपर देखिए पूरी जिंदगी में इनको और इनकी पार्टी का ऐसा कह दिया जाए कि पूरे तरीके से सरकार इनको छोड़ देगी और इनके आरोप जो हैं वो सिद्ध नहीं कर पाएगी पूरे तरीके से, ये कहना गलत है। आरोप सिद्ध भी होगा, लेकिन बात वही है, हमारा देश है और हमारे देश में राजनेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार करने के बाद क्या होता है कि वो जेल से बाहर आ जाते हैं जमानत पर। बहुत सारे लोग आप देखिए, राहुल गांधी जी को भी देखिए ना, राहुल गांधी भी जमानत पर बाहर हैं। बहुत सारे नेता जो हैं जमानत में बाहर लेकर घूम रहे हैं, उनके ऊपर कितने बड़े-बड़े केसेस हैं, नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है और काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यूसीसी कब लगेगा? देखिए यूसीसी लगना है, ये कन्फर्म है। 2025 के मार्च से अगस्त के बीच में यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा, और उस समय भी बहुत सारे दंगे होंगे। क्योंकि हमारा देश इस समय ऐसे चुंगल में फँसा हुआ है जिसमें जो विपक्षी दल है, वो अच्छे कार्यों के लिए भी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा जिस तरीके से बांग्लादेश में अभी परेशानी हुई है, अमेरिका ने
वहाँ पर किस तरीके से कहा, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनका भी स्टेटमेंट यही था कि अमेरिका कुछ तो वहाँ पर करने वाला है, और वो सच बात बताने वाले थे। उनकी जो सुप्रीम कोर्ट थी पाकिस्तान की, उनको मतलब इनको तत्काल बर्खास्त कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया, और वो पाकिस्तान में लगातार ऐसा होता है। और अभी भी तालिबान के जो हमले हैं, जब तालिबान अफ़गानिस्तान वाली चीज़ें चल रही थी, तब भी मैंने बोला था आज मदद कर दो पाकिस्तान, कल उल्टा खाना पड़ेगा, और वही चीज़ें अभी भी हो रही है। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं देख पा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत खतरनाक आने वाले समय में धीरे-धीरे एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर हावी होता रहा है, और 2025 का जो चार्ट है और खतरनाक बन रहा है। 2025, 2026, 2027, 2028 ये सभी जो ईयर हैं, ये थोड़े से सोचने पर आपको मजबूर कर देंगे। बहुत अच्छा समय यहाँ पर नहीं है। तो सुखना जी पूछ रहे हैं, गुरुजी बीजेपी डाउनफॉल स्टार्टेड और विल दे क्या वो वापस सस्टेन करेंगे? देखिए, समय है, उतार-चढ़ाव चलता रहता है। समय है, उतार-चढ़ाव चलता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी बाहर चली जाएगी, सबसे पहला। अभी समय खराब है तो कुछ राज्य हारेंगे, लेकिन समय अनुकूल भी होगा। देखिए, कहा जाता है किसी का भी समय हो, हमारा हो, आपका हो, हम लोग लाइफ़ को जीते हैं और फ्लक्चुएशन होता रहता है लाइफ़ में। फ्लक्चुएशन होने दीजिए, लेकिन लाइफ़ में जो सच्ची चीज़ें हैं, उतार-चढ़ाव होने के बाद भी अगर सही तरीके से लोग काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म जो है वो अच्छा रहने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में बीजेपी को मैं कोई 2029 तक कम से कम कोई बहुत ज़्यादा परेशानी में नहीं देख रहा हूँ। 2029 में क्या होगा, उस समय का गोचर क्या होगा, चुनाव के परिणाम कब होंगे, क्या रहेंगे, जब तक हम उसको कैलकुलेट नहीं कर लें, तब तक तो कुछ भी बोलना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, समय से पहले कहना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। ऋतिक जी पूछ रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी के लिए थर्ड इकोनॉमी होगा गुरुजी? देखिए, इकोनॉमी का बढ़ना जो है, भारत देश की इकोनॉमी पहले से बढ़ी है, ये कन्फर्म है, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी ये बन जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा इस समय चल रहा है, वो रोज़गार को लेकर चल रहा है, और वो भी मध्यम वर्गीय लोगों के रोज़गार को लेकर हो रहा है। और इसमें एक बात तो मैं श्योर हूँ, कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि एक प्लानिंग के साथ चला जाता है। इस समय जनसंख्या ब्लास्ट हो चुका है, एक प्रकार से कहा जाए देश में। इतनी जनसंख्या हो गई, इतने कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं, आपने देखा होगा पहले कुछ एस्ट्रोलजर्स आते थे यूट्यूब पे, अभी इतने सारे आते हैं, और कभी कोई किसी को बोलता है, कभी कुछ बोलता है। इसी तरीके से हर फील्ड में एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उसके बाद देखिए कितनी ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। इवन मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो कि 15-15 साल से कहीं जॉब कर रहे थे, उनके एआई इम्प्लीमेंटेशन आने के बाद उनको हटाना पड़ा। तो एआई का इम्प्लीमेंटेशन, रोबोटिक्स की तरफ जाना, ये सभी चीज़ें जो हैं, रोज़गार को अगर बढ़ाना है तो स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। रोज़गार जब तक, मतलब आज के डेट में रील्स देखने से कोई काम नहीं होगा। रील्स और फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने से काम नहीं होने वाला है। अगर जो भी रोज़गार की तलाश में है, उनको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा। यही चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। आप राजनेताओं के भरोसे नहीं रहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, चाहे वो कांग्रेस की बात करूँ, कोई भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी आज के समय में आपको रोज़गार नहीं देगी, मैं कन्फर्म हूँ इस चीज़ के लिए। आपको अपना स्किल डेवलप करना चाहिए, आपको कौन से काम करने चाहिए, अपना करियर एनालिसिस आपको कराना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हैं। समय थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी सनातन धर्म का उदय कब होगा? देखिए, सनातन धर्म, हमारा सनातनी धर्म जो है, इतना महान है, और ये उदित होने वाली बात है जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। जब-जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जब-जब राज्य में, देश में, विश्व में अराजक तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए सृष्टि में बार-बार भगवान विष्णु आते हैं। अगर विष्णु जी की बात किया जाए, तो विष्णु भगवान का उदित कल्कि अवतार के रूप में होगा, और अभी टाइम है एक्चुअली में। हालाँकि कल्कि पुराण में जो बोला गया है, वो अलग है, और साथ में गणेश पुराण की बात कीजिएगा, तो धूम्र वर्ण करके गणपति जी के अवतार आएँगे, और
वो भी हम लोगों की रक्षा करेंगे। लेकिन सनातन धर्म में यही चीज़ है कि सभी लोगों को इस समय धार्मिक होना चाहिए, हिंदू लोगों को धार्मिकता का परिचय देना चाहिए। मैं तो प्रतिदिन मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आते हैं और उसको देखकर मुझे काफ़ी हर्ष होता है कि ये इस समय भी हम लोग पूजा-पाठ कर रहे हैं। कुछ तो देश में पॉज़िटिव लोग हैं, जिसके कारण ये देश चल रहा है, नहीं तो देश कब का बर्बाद हो चुका होता। लेकिन आने वाला समय रियली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये इन बातों के साथ अभी मैं विराम देता हूँ। इस वीडियो में केवल मैं 2 ही पॉइंट स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार जो है हरियाणा में फिर से बनने वाली है, इसमें डाउट नहीं है और उनमें जो खिलाड़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी जीत कन्फर्म है। भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा और जम्मू कश्मीर में भी मैंने बोला हुआ है कि वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस इंडियन कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाएगी और सबका अपना-अपना मतलब है, लेकिन देश के हित के बारे में सोचना हम सभी लोग की प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये सारी बातों को लेकर मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और कुंडली एक्सपर्ट के चैनल पर आपको कुछ ऐसे वीडियो जिनको ज्योतिष सीखना है, कुछ वीडियोज़ हम लेकर आ रहे हैं, जैसे आपको 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगा, नक्षत्रों की श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिनको ज्योतिष से रिलेटेड ज्ञानवर्धक बातों को देखना है, आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पॉलिटिकल पिटीशन तो हमारा चलता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के हंसराज। ओम नमः शिवाय।